कॉमन वेरिएबल अमोनोडिशनस और तवील अरसे तक जारी रहने वाली पुरस्रार बीमारियां। ये है मेरे ताज़ा तरीन क्लाइंट की कहानी जिसने ल्यूपस एएनए पॉजिटिव ऑटो इम्यून बीमारी को माइंड गट इम्यूनिटी तरीका इस्तेमाल करके हल किया। यहाँ बहुत अहम सबक मौजूद हैं, आप ये हरगिज़ मिस नहीं करना चाहेंगे। सलाम अलैकुम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम की खराबी और ऑटो इम्यून सोजिश को रिवर्स करने में महारत रखता। मेरी तकनीक जो अलामात को सिर्फ 6 हफ्तों में रिवर्स करने के लिए है, ने सालों में हज़ारों मरीजों की मदद की है और इसे माइंड गट इम्यूनिटी तरीका कहा जाता है। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो बरा करम काम पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल की दरख्वास्त करें। यहाँ हम मेरे एक ज़्यादा पेचीदा मरीज से मिलते हैं। उनकी तशखीस कॉमन वेरिएबल अमोनोडिशनस और ल्यूपस दोनों की हुई है। वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और जब वो बीमार होते हैं तो बहुत आहिस्ता सेहतयाब होते हैं क्योंकि उनके खून में गामा ग्लोबुलिन की सतह कम होती है। सालों तक जारी रहने वाली उन बीमारियों की वजह से उन्हें मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून बीमारियां हो गई हैं, जिनमें एलर्जी और ल्यूपस शामिल हैं। इन मुश्किलात के बावजूद माइंड गट इम्यूनिटी प्रोग्राम शुरू करने के बाद अब तक उनकी अलामात में 75% बेहतरी आई है और वो एक बामानी सेहतयाबी की तरफ गामजन है। अपने माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में शामिल होने के बाद कौन से मुस्बत फ़वाइद देखे हैं? मेरे जिस्म में सोजिश कम हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मेरा वज़न कम हुआ है, जो अच्छा है, हालांकि ये मेरा मकसद नहीं था। सिनाम और मेरा ख्याल है कि मेरे मैदे में अब कम फूला हुआ महसूस होता है और जब मैं खाना खाती हूँ तो कम दर्द होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरे मुदाफ़ियती निज़ाम को बढ़ा रहा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मालूम जब तक हम अपना बिल्ड पैनल नहीं कर लेते। ठीक है। और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ रहने से बच गया जो बीमार था, जो मेरे लिए मामूल की बात नहीं है। मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये अभी वो नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये वो बड़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं उनके फ़वाइद देख रहा। और मैं जानता हूँ जब अपने पहली बार क्लिनिक ज्वाइन किया था तो हमारी एक गुफ्तगू ये भी थी कि जाहिर है आपको ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है। लेकिन इस ऑटो इम्यून बीमारी की बुनियादी वजह अमोनोडिशनस भी हो सकती थी। दरअसल ठीक है, उन्हें इसे कॉमन वेरिएबल अमोनोडिशनस कहते हैं और इसलिए में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। ठीक है, मैंने सोचा मुझे नहीं मालूम ये सब कहाँ जाकर रुकेगा और शायद हमें आजमाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। इस तरह की बात थी, ये कुछ इस तरह था। अब जानते हैं ये मेरा कोई खास स्पेंच नहीं था हकीकत में, बस ये था कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको जो असल अलामात थीं वो क्या थी? जैसे आपने अभी बयान किया कि आप बीमार हो जाते थे, ठीक है। जैसे पहले ये एक बड़ी परेशानी हुआ करती थी और अब देख रहे हैं कि शायद ये इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। क्या आप मुझे अपनी अलामात की पूरी रेंज बयान कर सकते हैं और फिर ये भी कि अपने वक्त के साथ उनमें किस तरह बेहतरी या तब्दीली देखी? तो मेरे ख्याल में शायद सारी ज़िंदगी में अक्सर बीमार होता रहा। हम और जहाँ तक मेरी दूसरी सेहत की बात है, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरी शुगर्स, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हम मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता, तो मैं साल में 6 बार 8 बार बीमार हो सकता। एक बीमारी से निकलने में अमूमन 1 महीना लग जाता है और चंद हफ्ते बाद फिर से बीमार हो जाता। हम तो मुमकिन है कि एक इम्यूनोलॉजिस्ट ने सोचा कि शायद अपने एक बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही नहीं किया और इसीलिए दोबारा बीमार हो गए, या फिर मेरे पास सही गामा ग्लोबुलिन्स नहीं है। तो जब डॉक्टर कोहन ने इसके लिए ख़ास खून के टेस्ट किए तो पता चला कि वाकई मुझे कॉमन वेरिएबल अमोनोडिशनस है और मैं काफ़ी मिकदार में आईजीजी नहीं बनाता। हम और उन सालों में तकरीबन 10 साल से मुझे मालूम है कि अब मुझे पता है मैं क्यों बीमार होता हूँ। तो डॉक्टर्स कहते थे, तुम सबसे सेहतमंद बीमार शख्स हो जिसे मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म का हर दूसरा हिस्सा हम बहुत सेहतमंद है। और तो अब ये इस हद तक पहुँच गया है कि मुझे मज़ीद ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो गई हैं। मुझे वॉटलिगो है और मुझे कोल्ड सोर्स निकल आते हैं
और वॉटलीगो मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल रहा है। और तेराइड कम तेराइड है, जो शायद मौरूसी हो क्योंकि मेरी वालिदा को भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि और भी ऑटो इम्यून मसाइल जमा हो रहे हैं। तो अब जबकि मेरे टाइटर्स बहुत ज्यादा हैं, वाकई बहुत ज्यादा, यानी हद से ज्यादा ज्यादा, सर यही वो बात थी जिसने मुझे ये सब जांचने पर मजबूर किया। है। आप जानती हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई तो मुझे याद है कि हमारी बात हुई थी जैसे कि आपके पास कुछ वाकई अच्छे डॉक्टर्स थे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो बरसों आपके इलाज में शामिल रहे और उनका रवैया कुछ बेतरतीब सा था। ठीक है, यानी आपको ये समझने में बहुत वक्त लगा कि असल में मसला क्या है, ये पहली बात। और फिर दूसरी बात यह कि जब आपको पता चल भी गया तो ऐसा नहीं था कि काम आसान हो गया हो। कुछ लिहाज से आपको वो जवाबात नहीं मिल रहे थे जिनकी आपको इन मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरत थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो सब आपके लिए कैसा था? यानी ज़रा ये बयान करें कि रिवायती सेहत के निज़ाम में क्या मसाइल थे, उनकी क्या हुदूद थी और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे याद है कि मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई थी और इस साल में काफ़ी बार बीमार हुई थी, और हर बार जब मैं बीमार हुई तो मैं खुद को पहले से ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती थी। ये नाम और फिर इसने बस मुझे यही कहा कि ये बिल्कुल आम बात है। मेरी गर्दन के दोनों तरफ गुदूद इतने ज़्यादा सूज जाते और इतने दर्दनाक हो जाते कि मैं अपनी गर्दन भी नहीं घुमा सकती थी। और वो कहते, ये बिल्कुल आम बात है। ये जिस्म का इन्फेक्शन से लड़ने का कुदरती तरीका है। लेकिन मैं जानती थी कि ये आम बात नहीं है क्योंकि मैं है। बसाम नज़ला अफलो, बिल्कुल सादा नज़ला अफलो भी मेरे लिए हर बार पहले से ज़्यादा शदीद हो जाता था। तो वो शहर से बाहर थे और मैं बीमार थी, तो मैं क्लिनिक गई और वहाँ उनके भतीजे से मिली जो इसी प्रैक्टिस में था। और मैंने इसे अपने तमाम अलामात बताए और मैंने इसे कहा, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ, खम्मम, क्योंकि मैं बस वो तो जैसे तुम्हें संजीदा ही नहीं ले रहा था, जैसे तुम्हारी बात हकीकत ना हो। वो तो बस यही कह रहा था, अरे ये तो आम बात है। लेकिन अब जानते हैं, यहाँ आपको फलो आम ज़ुकाम हो रहा है और आप 1 माह अच्छे हफ्ते की तरह बाहर हैं। आपको फलो नज़ला ज़ुकाम है और आप इस तरह हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? ठीक है, और इसमें है, बिल्कुल। थोड़ी देर से चल रहा है, इस तरह सालों से हकीकत में ठीक है। यही है। हाँ, तो ये भांजा जो प्रैक्टिस में था, मैं खुश हूँ कि मैंने इसे देखा क्योंकि इसने कहा, आप जानते हैं क्या? मेरा ख्याल है आपको इम्यूनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये नाम और एक अलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट, और उसने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा जिसने मेरे ऊपर टेस्ट करना शुरू किए। इसने, आप जानते हैं, स्क्रैच टेस्ट किया और मालूम किया कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, और मुझे इस कागज़ और प्लास्टिक से शदीद रद्द अमल हुआ जो उन्होंने मेरे जिस्म पर लगाया, और फौरन ही मेरे पूरे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए। ऑफ है। और फिर इसने इसे देखा और अब वो कहता है, अच्छा अब हम कुछ और करेंगे। और तब इसने मेरा खून का टेस्ट किया। इसने मुझे फिर इसने इसे देखा और फिर मुझे एक नमूनिया का टीका लगा दिया। मम है मम। और फिर मैं एक माह बाद वापस गया और उस पर अपना रद्द अमल देखने के लिए एक और खून का काम किया, और वो जाता है, ये वही है जो तुम्हारे पास है। इसने आखिरकार पहचान लिया कि मैं सिर्फ एक हाइपोकॉन्ड्रिक नहीं था, यानी मेरा मतलब है, कि कुछ असल में गलत था, ठीक है। एक वजह थी कि मैं हर वक्त बीमार रहता था। सो, और ये पहले से तयशुदा, इसने आपकी खुद ब खुद तशखीस आपकी एएनए मुस्बती इश्तिहार। ठीक है, क्या आप जानते हैं, शायद लूपस जो कुछ भी आपके पास इस वक्त खुद से कुव्वत मुदाफ़ियत की 2 हालतें चल रही हैं, ठीक है। उन जिसका आपने इशारा किया है। लेकिन ये इससे पहले था, जैसा कि इससे पहले था। हाँ, जी हाँ, ये 10 था। ये 10-12 साल था, शायद ज्यादा साल पहले। है। असली में, इस अरसे में जब आपकी तशख़ीस हुई, क्या आप कहेंगे यानी वो अमल कैसा था? क्या वहाँ या आपको कोई रहनुमाई मिली जैसे कि आपको अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए सालों में क्या करना चाहिए? आपकी सेहत के साथ क्या हो रहा था? क्या वो खराब हो रही थी? क्या वो बेहतर हो रही थी? वो मुझे इसमें से कुछ के बारे में बताएं। तो मैं था न। अब कम से कम मुझे मालूम था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि एक तरीकाकार है। अगर मैं बीमार हो जाता तो फौरन मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ते, और एंटीबायोटिक्स भी। और फिर बाद में मुझे शुरू करना पड़ा।
मैं दफ्तर में सिर्फ सांस लेने की मशकें करता था, लेकिन फिर मैंने नेबुलाइजर ले लिया ताकि मैं घर पर भी सांस लेने की मशकें कर सकूं। और मुझे मालूम था कि यही तरीका कार है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था कि खुद ही ठीक हो जाऊं। यानी आम तौर पर आप 3 या 5 दिन इंतज़ार करते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मुझे मालूम था कि 3 दिन बाद में मैं शायद बेहतर महसूस करूं, लेकिन ये फिर पलटेगा और दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। तो मुझे फौरन इसी तरीका कार पर जाना पड़ता। और फिर लेकिन इस दौरान क्योंकि मैं सेहत के मामले में मोहतात हूँ, मैंने होम्योपैथी, नीचरोपैथी और कायरोप्रैक्टर्स से मिलना शुरू कर दिया। और मैंने ऐसे खानों और दूसरी चीज़ों को तलाश करना शुरू किया जो दरअसल इसे मज़ीद ख़राब कर सकती थी। तो आप जानते हैं, गंदम और दूध, फिनम ये सब छोड़ दिए, और कुछ और बहुत सी दूसरी ग़िज़ाएँ और सप्लीमेंट्स भी। और इस तरह मैंने बहुत से मुख्तलिफ मुआलजीन से रुजू किया। कुछ वाकई अच्छे थे और ठीक थे, लेकिन उन्होंने मुझे ग़िज़ाइयत के इस रास्ते पर डाल दिया जिसके बारे में मैं जानता था कि अहम है, लेकिन मेरे मसले को हल नहीं करने वाली थी। वाहिद हल जो डॉक्टर ने कहा, तिब्बी इस्तिलाहात में इन्फ्यूजन लगवाएं ओफन और अपने को एगोलिंस हासिल करें। और ये वो चीज़ नहीं थी जो मैं करना चाहता था। लेकिन जितने भी डॉक्टरों से मैं मिला हूँ, सब ने कहा कि यही वाहिद चीज़ है जो मैं इस मसले के लिए कर सकता हूँ। बस यही है और कुछ नहीं है। आपकी क्या? तो मैं जानता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से खासी बेहतरी महसूस हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता था, आप जानते हैं ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो हम करते हैं, ठीक है। हम आंतों के माइक्रोबायोम को ठीक करते हैं। हम आपको तकरीबन 15 अजीब व गरीब वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरह आप जानते हैं मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। फिर फूड डायरी है, खाने का रिकॉर्ड रखना है। कोचिंग का पहलू भी है। आप और मैं अब जानते हैं इस दौरान एक दूसरे को लाखों बार मैसेज कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे? और फिर ज़ाहिर है अब जानते हैं हाज़मा भी है। ग़िज़ा है, हाज़मा है, लेकिन नींद, तनाव, वर्जिश ये चीज़ें भी हैं जिन्हें हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में से जो हम प्रोग्राम में करते रहे हैं, अब क्या कहेंगे आपकी राय में सबसे ज़्यादा मदद मिली? ग़िज़ा, ये आप जानते हैं, ये वाकई एक सख्त ग़िज़ा है, लिहाजा ये बुनियादी तौर पर सब्जियां हैं। लेकिन मैं बता सकता हूँ, ठीक है, ये सब सब्जियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ, हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये मेरा मतलब है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है। मैं बता सकता हूँ कि खाना मेरी हाज़मा सेहत के लिए वाकई अहम है। मम और तो और मैं रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी वर्जिश की है, लेकिन मैंने अपनी वर्जिश को 4 या 5 बार हफ्ते में बढ़ा दिया है, और मेरा ख्याल है कि ये मददगार है। फिनम इसलिए भी कि मेरा जिस्म ज़्यादा मजबूत और पतला और ज़्यादा उज़लाती महसूस होता है। ज़्यादा मुझे बस लगता है कि मैं ज़्यादा सेहतमंद हूँ। आप बस बेहतर महसूस करते हैं। हाँ। असल में इसी हवाले से मेरे पास एक सवाल है। अगर आपको फ़ीसद देना हो, ठीक है, यानी सब लैब्स वगैरह से हिट कर जैसे आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने अलामात के हल होने पर इस अरसे के दौरान कोई फ़ीसद देना हो, तो आप क्या कहेंगे? कितने फ़ीसद आपकी अलामात में बेहतरी आई? हम 70-75%। वाह! ये तो काफ़ी अच्छा है। सर्दी और फलों का मौसम आने वाला है। मैं जानता हूँ यही असल इम्तिहान है, ठीक है। ये वही है, वो आप जानते हैं कि मैं ये मुझे बताएगा कि मैं कितना सेहतमंद हूँ। और ये भी कि जब हम अपने खून का काम दोबारा करते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। हम इस खूबसूरत को दोबारा करने वाले हैं, हकीकत में अक्सर। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है। जैसे अब जानते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि इस पर कुछ ज़ाती नौइयत के इशारे मिलें क्योंकि अब जानते हैं, जैसा कि अब जानते हैं, आप इस हालत के साथ बहुत अरसे से जी रहे हैं। और ये सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है, बल्कि हक़्क़ताया 5 अच्छे मुख़्तलिफ़ तिक़्स हैं। और मैं वाक़ई ये समझना चाहता हूँ कि देखें, ज़ाहिर है कि ये तरीक़ाकार बहुत सी चीज़ों पर असर-अंदाज़ होता है। ये अमूमी सेहत पर असर-अंदाज़ होता है, सोज़िश को कम करता है। ये आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को अमूमी तौर पर ज़्यादा फ़आल बनाता है। तो मैं ये समझना चाहता था कि अब जानते हैं, इतने कम अरसे में आपके अलामात के साथ क्या हुआ?
यानी आपके साथ क्या तब्दीली आई? जैसे क्या आपको कुछ बेहतरी महसूस हुई या आपने कुछ और महसूस किया? ज़ाहिर है कि आपकी थकन में बेहतरी आई है, ठीक है। आप ज़्यादा वर्जिश कर रहे हैं, आपकी अलामात कम हो गई हैं, आप इतनी आसानी से बीमार नहीं हो रहे और आप खुद को कहीं ज़्यादा पुरतवानाई महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये सब कुछ थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जब आप ज़हनी तौर पर कम सोज़िश और कम दर्द महसूस करते हैं, तो ये भी एक अलग बात है। मेरा ख्याल है कि मेरी कुछ तकलीफ जैसे कमर का दर्द कम हुआ है और कंधे और गर्दन का दर्द भी इस सोज़िश में कमी ने इस हद तक मदद की है। आप जानते हैं, मैंने वज़न उठाने की वजह से रोटेटर कफ की सर्जरी करवाई थी और उसके बाद आपको दाग के निशानात और कुछ और मसाइल होते हैं, जैसे डिस्कस वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे इसमें बहुत मदद की है। उन इलाकों में सोज़िश ताका ये है, मुझे उन इलाकों में इतना दर्द नहीं है। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पुरजोश हैं? मैं चाहूँगा कि अगर मुझे ज़ुकाम अफलों का सामना करना पड़ता है, तो सब की तरह रहूँ और 3 दिन शायद 1 हफ्ता तक बीमार रहूँ और फिर सेहतयाब हो जाऊँ। शायद बिल्कुल बीमार ना हो। मैं नहीं करता, मैं सितारों के लिए शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जितना नॉर्मल हो सकता हूँ। ठीक है, आपको हाल ही में कुछ बीमार नुमाइश हुई थी। हाँ, ठीक है। ठीक है। आमतौर पर 100% वक़्त आप मुझे कॉल कर रहे थे और आप ऐसे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? और मैं ऐसा था। ठीक है। शायद ऐसा ना हो। पता है शायद और पता है आखिर में तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो। नहीं, मैं तुमसे मुतफ़िक़ हूँ। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन क्योंकि जब मैं बीमार होता हूँ, तो ये सिर्फ मैं लेट जाता हूँ, जैसे मैं बमुश्किल चल सकता हूँ, समझ रहे हो। मेरे पास बिल्कुल तवानाई नहीं रहती। तो ये कभी भी मामूली बात नहीं होती, समझ रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ 3 या 5 दिन बीमार रहकर उससे जान छुड़ा सकूं और फिर आगे बढ़ जाऊं, हाँ, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं। तो ये मेरा एक मकसद है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जिस्म में, मेरे मैदे में इतनी शिफ़ा हो जाए कि मैं वो कुछ खाने की चीज़ें शामिल कर सकूँ जो मैं खाना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, अच्छा। बस वो खाने की चीज़ें जो मैं अब जानते हैं, जब आप आम-सा खाना बनाना चाहते हैं, तो बनाते हैं और फिर मैं उन्हें बर्दाश्त कर सकूँ। मेरा आप जानते हैं, मेरा हाज़मा, मेरा मैदा और सब कुछ ये बर्दाश्त कर सके। हाँ। मुझे भी लगता है कि हम तकरीबन वहाँ पहुँच गए हैं, है ना? हम बस कुछ तस्दीकी टेस्ट करवाने की उम्मीद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस सीज़न में हालात कैसे रहते हैं। और फिर आम तौर पर इस मरहले पर मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि कैसे चीट करना है, अगर यूँ कहा जाए। तो मैं खुराक में नरमी ले आता हूँ, अब जानते हैं, मैं लोगों की प्लेट में मज़ीद चीज़ें शामिल कर देता हूँ, अगर यूँ कहा जाए, और आम तौर पर यही होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है, अब जानते हैं, हम बस कुछ मज़ीद पेशरफ़्त के इंतज़ार में हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है। तो ये अच्छी बात है। हाँ, मैं इसके लिए पुरउम्मीद हूँ और इसमें आपकी मदद करने के लिए भी। आप किसी ऐसे शख्स को क्या मशवरा देंगे जो मुदाफ़ाती सोज़िश या शायद हाज़मे की खराबी का शिकार है? आप क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? ये दिलचस्प है क्योंकि मैं अपनी बहन को मशवरे दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, वो इस प्रोग्राम की इस्तिताअत नहीं रखती, लेकिन वो फ़हमी। इससे बहुत सी सेहत के मसाइल हैं, तो मैं इसके साथ कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर खाने-पीने के बारे में शेयर कर रहा। अच्छा है। और वो ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह है, बस पासवर्ड शेयर कर दो और बस वो देख लेंगे। लेकिन वो पहले ही सब्ज़ी-ख़ोर है। तो वो सब्ज़ी-ख़ोर है लेकिन खुराक अच्छी नहीं, क्या नाम? क्योंकि बहुत से सब्ज़ी-ख़ोर हाँ, सब्ज़ी और ग़िज़ाएँ लाज़मी तौर पर बहुत सेहतमंद नहीं होती। वो अक्सर फ्रीज़ किए हुए पैकेट वाले बियॉन्ड बीफ वग़ैरह जैसी चीज़ें खाती रही है। तो मैंने इसे मशवरा दिया कि ये सब चीज़ें ख़त्म कर दे जो इसने कर दिया। इसने सब कुछ फेंक दिया क्या नाम? और मैंने इसे मशवरा दिया कि अपना खाना खुद बनाए। च क्योंकि वो अकेली है और जब आप अकेले होते हैं तो आपको खाना पकाने का दिल नहीं चाहता। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं शहर से बाहर होता हूँ तो मेरा भी खाना पकाने को दिल नहीं करता। बस जैसे लेकिन फिर भी आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो जल्दी पक जाती हैं और मज़ेदार भी होती हैं,
जैसे मैं इस वक्त अकोर्न स्क्वाश और बरुकोलिनी खा रहा हूं। आप जानते हैं ये अच्छी चीजें हैं, समझे? तो मैं इसे ये मशवरा दे रहा था कि नहीं। और जाहिर है कि सब्जी खुर मीठा खाना पसंद करते हैं क्योंकि आप जानते हैं वो गोश्त नहीं होता। तो मैंने इसे ये मशवरा दिया कि वो ये भी छोड़ दे और शराब नोशी पर भी रोक लगा दे। चल। वो बियर पीने वाली है और उससे वो वाकई बहुत बुरा महसूस कर रही थी। सूजन हो रही थी। तो जब इसने ये छोड़ा तो इसे भी अच्छे और मुस्बत नताइज मिले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा मवाद पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि यह किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, मांदा इम्यूनिटी क्लिनिक से। मुझे बताएं अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ।